अस्सलाम वालेकुम। INN न्यूज़ के साथ मैं हुरबाबा। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। SIU CIA की कार्रवाई, पुलिस मुकाबला और डकैतों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। SIU ने ब्रिगेड के इलाके से 2 डकैत स्ट्रीट क्रिमिनल्स अमजद और अयान को गिरफ्तार कर लिया। 19 फरवरी 2022 को साइट ए में डकैती के बाद मुलजिम अमजद और उसके साथी इमरान का पुलिस से मुकाबला हुआ था। मुकाबले में मुलजिम इमरान और एक राहगीर जख्मी हुए थे। मुलजिम इमरान बाद में जख्मियों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया था, जबकि अमजद मौके से फरार हो गया था। इस वक़्वा का मुकदमा थाना साइट ए में दर्ज है। वाक़े की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने अपने दीगर साथियों इमरान, बाकर और समी के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई दुकानें लूटने और दीगर स्ट्रीट क्राइम का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुलजिमान से 2 अदद पिस्टल्स और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। नाजायज असलहा की बरामदगी पर मुलजिमान के खिलाफ थाना SIU में सिंध असलहा एक्ट 2013 के तहत 2 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। मवेशियों में लंपी स्किन बीमारी का अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत जानवरों में फैलने वाली बीमारी लंपी स्किन के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक समेत दीगर हुकाम शरीक। इजलास में लंपी स्किन की बीमारी के हवाले से आगाही दी गई। सूबे में अब तक 54 जानवरों की लंपी स्किन के बाइस अमवात हुई हैं। जानवरों में अमवात का तनासुब 0.1% रिकॉर्ड किया गया है। लंपी स्किन से सूबे भर में 4751 जानवर सेहतयाब हुए हैं। सिंध हुकूमत का मुतासरा इलाकों में जानवरों की वैक्सीनेशन करने का फैसला। लंपी स्किन से मुतासरा इलाकों में जानवरों की वैक्सीनेशन की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को हिदायत। जानवरों की वैक्सीनेशन के साथ जेल की दीगर दवाइयां भी जानवरों को लगाई जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह मुतासरा जानवरों के इलाज के सिलसिले में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। मुतासरा इलाकों से जानवरों की नकलो हरकत को भी रोका जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध की हुकाम लाइफ स्टॉक को हिदायत। कैटल फार्म्स और इसके अतराफ में मच्छर मार स्प्रे के लिए जिले इंतजामियों की मदद ली जाए। मवेशी मालकान को बीमारी और इसके बचाव के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर के मुतालिक आगाही दी जाए। इजलास को बताया गया कि इस बीमारी के जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने के इम्कानात नहीं हैं। ANF इंटेलिजेंस और ANF सिंध की गजाब टाउन कराची में मुश्तरका कार्रवाई। नादरन बाईपास के करीब दौरान तलाशी बस से 172.6 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। बस में मौजूद भारी मिकदार में छालिया और कपड़ा भी कब्जे में ले लिया गया। बरामद शुदा मंशियात बस में बनाए गए खुफिया खानों में छुपाई गई थी। दौरान कार्रवाई मस्तूम के रिहायशी नादिर खान और किला अब्दुल्ला के रिहायशी कुदरतुल्ला नामी 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। मुलजिमान मंशियात कोयटा से स्मगल करके कराची के मुकामी मंशियात फरोशों को फरोख्त करते थे। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। नापाक वजीर आजम को निकालने का वक्त आ गया। आसिफ जरदारी का कहना है कि नापाक वजीर आजम को निकालने का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी रिबात में अचानक अवामी मार्च में पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी को देखकर जियालों का जोशो खरोश भी बढ़ गया। साबिक सदर दियारो से खिताब में बोले, वजीर आजम को हटाने का वक्त आ गया। हुकूमत मिली तो अवाम की खिदमत करेंगे। अपने दुश्मनों और प्यार करने वालों को पहचानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुख्तसर खिताब में कहना था कि अब हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्कर अंदर होगा। जब दयालों का लश्कर D चौक पहुंचेगा तो खुशखबरी देंगे। साबिक सदर का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दौर में भी तमाम बहरानों पर काबू पाया। आसिफ अली जरदारी ने अवामी मार्च में शिरकत करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। माइनस बुजदार पर बात आगे बढ़ेगी, जहांगीर तरीन ग्रुप का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप ने इजलास के बाद ऐलान किया है कि माइनस उस्मान बुजदार पर आगे बात बढ़ेगी। जबकि अलीम खान वज़ीर आला होंगे या नहीं, तरीन फैसला करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई और कहीं अहम फैसले किए गए। इजलास के बाद तरीन ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नुमान लंगड़ियाल का कहना था कि हमने ग्रुप के सरबराह जहांगीर तरीन को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया है।
हमने अब्दुल अलीम खान को भी बता दिया कि वो जहांगीर तरीन के फैसलों के पाबंद होंगे। तमाम इख्तियारात जहांगीर तरीन के पास हैं, उनके फैसले से किसी को इख्तलाफ नहीं होगा। उनका कहना था कि हमारे साथ मुख्तलिफ जमातों ने राब्ता किया है, राब्ते जारी हैं। तरीन ग्रुप का एक रुकन मुत्तफिक है कि माइनस बुजदार पर बात आगे बढ़ेगी। नुमान लंगड़ियाल का कहना था कि हम मैंडेट लेकर आए हैं, हम कौम और पीटीआई के लिए अच्छा सोच रहे हैं, कोई बगावत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अलीम खान वज़ीर आला होंगे या नहीं, तरीन फैसला करेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज साबिक सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान भी तरीन ग्रुप में शामिल हो गए थे और पंजाब में गवर्नर्स पर सवाल उठाए थे। गुज़िश्ता जब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वज़ीर आज़म की हिदायत पर अलीम खान को मनाने लाहौर पहुंचे थे, जबकि आज तरीन ग्रुप से परवेज खटक ने राब्ता किया था, जिस पर मशावरती इजलास बुलाया गया। ताहम उस दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया। ताहम वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की। रोज़नामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। ये अपोजिशन की आखिरी वारदात है, फिर 2028 तक कुछ नहीं होगा। वजीर आजम का अदम एतमाद पर रद्द अमल। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद वजीर आजम इमरान खान का भी रद्द अमल सामने आ गया। अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन की आखिरी वारदात है, इसके बाद 2028 तक कुछ नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर वापस आएगी। फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, नवंबर बहुत दूर है, जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के हिमायती यूट्यूबर से मुलाकात में कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तकड़ी होकर आएगी। मैं खुश हूँ कि ये उनकी आखिरी वारदात होगी। हम उनको ऐसी शिकस्त देंगे कि वो 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि जहांगीर तरीन को मैं जानता हूँ, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। अपोजिशन के पीछे एक हाथ नहीं, कई बैरूनी हाथ हैं। उनका मजीद कहना था कि कप्तान एकदम अपनी हिकमत अमली नहीं बताता, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उस्मान बुज़दार एक आसान टारगेट है। उस्मान बुज़दार की मुखालफत वो लोग कर रहे हैं जो खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। इलावा अज़ा पार्टी रहनुमाओं के इजलास में इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से खौफजदा नहीं, तमाम इत्तेहादी और हुकूमती अरकान मुत्तहिद हैं, अपोजिशन को नाकामी होगी। आलमी यौम ख़वातीन पर तालिबान का अफगान ख़वातीन के लिए अहम पैगाम सामने आ गया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन पर अफगान ख़वातीन के नाम पैगाम जारी किया गया है। हर दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया और इस हवाले से दुनिया भर में तकरीबात मुनक्किद की गईं। ऐसे में अफगान तालिबान ने भी ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम जारी किया है। तर्जुमान के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलाअ ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अफगान हुकूमत तमाम अफगान ख़वातीन के शरई हुकूक बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है, जबकि ख़वातीन का आलमी दिन अफगान ख़वातीन के लिए अपने जायज़ हुकूक का मुतालबा करने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि हम अफगान ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करते रहेंगे। फिरोज खान ने अपनी वायरल वीडियो की वजाहत कर दी। अदाकार फिरोज खान ने इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी वायरल वीडियो की वजाहत कर दी। इंस्टाग्राम पर गुज़िश्ता रोज एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें अदाकार को खाकी रंग के लिफाफे में लिपटी हुई एक बोतल से कुछ पीते देखा गया था। वायरल वीडियो के बाद मुतादिद सार्फिन ने उन पर शराब नोशी का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम अब अदाकार ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर उन इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। फिरोज खान ने इस हवाले से एक वीडियो शेयर की है, जिसमें खाकी लिफाफे वाली बोतल भी उनके पास रखी देखी जा सकती है। वीडियो में फिरोज खान का कहना था कि सोशल मीडिया पर मेरी दोस्त के हमरा एक वीडियो वायरल हुई, जो कि मेरा ज़ाती वक्त था, लेकिन उस दौरान सबने अपनी खाकी रंग के लिफाफे में रखे मशरूब पर राय का इजहार किया। फिरोज ने मद्दाहों से सवाल किया कि तुम लोग जानना चाहते हो इस लिफाफे में क्या था। बादियादा फिरोज ने बोतल पर मौजूद लिफाफी खाका उतार दिया, जिसमें से एक सॉफ्ट ड्रिंक देखा जा सकता है। फिरोज खान ने नाकदीन से कहा कि हर बात का बतंगड़ बना लेते हो, लेकिन मैं किसी को अपनी निजी जिंदगी में की जाने वाली मसरूफियात का जवाबदार नहीं हूँ। ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह, INN न्यूज़, हैदराबाद।
हैदराबाद पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। हैदराबाद पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। 3 मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए। थाना हाली रोड के SHO अब्दुल मालिक अबड़ो ने कार्रवाई करते हुए बोहरी कंपाउंडर से मीन पूरी फरोश मोहम्मद गुलजार उर्फ होटल वाला शेख अंसारी को 220 मीन पूरी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुख्तलिफ थानों को पुलिस मुकाबले असलहा और मंशियात के मुकदमात में मतलूब था। इधर थाना कैंट ने SHO जावेद इकबाल की सरबराही में मुलजिम आसिफ खरल को 10 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि थाना सखीपीर के SHO गुलाम हैदर शाहानी ने कार्रवाई करते हुए सयाल मोहल्ला टंडोवली मोहम्मद से मंशियात फरोश इकबाल अब्बासी को 6 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।